एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है भक्ति। एक सुंदर युवा और तर्कशास्त्र में निपुण दार्शनिक था। युवा था, सशक्त था और आत्मविश्वास से भरा था। संसार का प्रारूप बदलने के सपने उसकी आंखों में तैरते थे। हर बार चयन की स्थिति में बुद्धि और मन में से वह बुद्धि को चुनता। तर्क और भाव के बीच वह तर्क को चुनता। पर कभी कभी उसे लगता कि बुद्धि की सरहदों के पार कुछ ऐसा है जो बहुत नाजुक है, बहुत भावपूर्ण है, जिसके लिए कोई विवेक की कसौटी बनी ही नहीं है। और ऐसे में एक दिन शाम को नदी के किनारे लहरों का खेल देख रहा था, तो रेत पर बच्चों के छोटे छोटे घरौंदे बनाने के प्रयास का दृश्य उसके सामने आया। किसी के कदमों की आहट हुई। जाने कब, कहां से एक अति सुंदर युवती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से उसके कानों में कहा, रेत और लहरों का खेल समझना चाहते हो तो मुझे अपने मन में जगह दो। मैं तुम्हारे ख्यालों को पंख दूंगी, तुम्हारी उड़ान को दिशा दूंगी। विचारक ने मन के चारों ओर कई कवच उठा दिए। विश्लेषण करने लगा, क्या मैं शक्तिहीन हूं? क्या मुझे इस युवती से सदियों पुरानी प्रचलित धारा के अनुसार संग करना चाहिए? विवेक ये भी कहता कि इतिहास में हजारों साक्ष्य हैं कि युवती ने जिस भाव से संग का निमंत्रण दिया, उससे सुख की प्राप्ति होती है। पर तर्क ये भी कहता कि अपनी सामर्थ्य पर विश्वास अधिक गौरवमयी है। समय बीता, प्रणय का संबंध तो न बना, पर वह युवती उस युवा विचारक के आसपास कभी दिखती, कभी ओझल हो जाती। 4-5 बरस तक युवती प्रतीक्षा करती रही। विचारक के यौवन में, शक्ति में अब कुछ चमक मध्यम हो गई थी, पर आकर्षण अभी भी गजब का था। यूं तो युवतियां स्वभाव के अनुसार स्वयं परिणय या विवाह का प्रस्ताव नहीं रखती और सोचती हैं कि पहल दूसरी ओर से हो। पर ये संदेह से भरा आदमी कदम उठाने की तिथि को आगे सरकाता रहा। आखिर युवती ने पहल की। उसने विचारक से कहा, मुझे अपने मन मंदिर में बिठा लो, मुझ में अपना जीवन संभालो, मुझे जीवन संगिनी बना लो। विचारक ने कहा, सोचूंगा। समझदार आदमी था, बिना सोचे समझे कैसे प्रेम करता। मन के अंदर खूब द्वंद चला, तर्क वितर्क का मेला लगा। इस विषय पर दूसरों की लिखी कई पोथियां पढ़ डाली। पक्ष और विपक्ष के तर्कों की माला अपने गले में पहन ली। प्रेम, संबंध, आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु किसी और को बनाने से क्या लाभ और हानि है, उसका पूरा लेखा जोखा बनाया। किसी और के सामने दीन, शक्तिहीन होकर समर्पित हो जाने की संभावनाओं की खूब तुलनात्मक विवेचना की। जैसे जैसे खोजता, ज्ञान के नए दीपक तलाश करता, जाल का ताना बाना और गहरा होता जाता। और समय था कि नदी की धारा की तरह, मुट्ठी में पकड़ी रेत की तरह फिसलता ही गया। और एक दिन विचारक अपनी कुर्सी से उठा, आंखें मली, चश्मा लगाया, थोड़े से बाकी बचे बालों को संवारा, घुटनों पर जोर दिया और धीरे धीरे चलता हुआ
प्रेमिका के घर पहुंचा। घर आज भी सुंदर था, जैसे बरसों पहले था, नया और आकर्षक। वातावरण में मनमोहक सुगंध थी। विचारक ने कांपते हाथों से दस्तक दी। द्वार न खुला। फिर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज न आई। विचारक के मन में घबराहट हुई, चिंता लगी। कहीं मुझसे सदा के लिए रूठ तो नहीं गई। अब मुझे बाकी जीवन का मार्ग कौन सुझाएगा? विचारक ने कांपते स्वर में पूरी विनय भरकर जोर से नाम लेकर पुकारा, भक्ति, भक्ति, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। और सामने दरवाजा खुला। भक्ति आज भी उतनी ही आकर्षक थी, सुंदर थी, शक्ति का स्रोत थी, सुरमय थी, जितनी तब थी जब विचारक युवा था। धुंधली आंखों से रूप तो स्पष्ट दिखाई न पड़ा, पर भक्ति की आभा से विचारक के मन, बुद्धि और विवेक की हर दिशा प्रेम से भर गई। कांपते हाथों से विचारक ने भक्ति के पांव में फूल अर्पित किए और कहा, मैंने बहुत देर कर दी, निर्णय करने में सारी उम्र गंवा दी। अब मैं जैसा भी हूं, मुझे स्वीकार करो। भक्ति ने सस्नेह विचारक की ओर देखा और कहा, तुम अपने भ्रम और संदेह के कारागार से मुक्त हुए। आखिरी कुछ लम्हे ही सही, जीवन में दीप तो जले। माना कि खुद देर से अलौकित हुए, पर औरों के लिए पद चिन्ह तो छोड़े जाते हो। आओ मेरे पास। भक्ति ने विचारक का सर अपने कंधे पे रखा, प्यार से सहलाया और विचारक ज्योति ज्योत में समा गया।